झारखंड के संथाल परगना की राजमहल की नई बस्ती में हम हैं और राजमहल जो है वो साहिबगंज जिले में आता है और इस वक्त हम जहां पर खड़े हैं ये एक रेलवे का ट्रैक है और ये जो नई बस्ती है ये नई बस्ती है। पिछले कुछ सालों में ही इस नई बस्ती को यहाँ पर बसाया गया है और खास बात ये है कि ये जो बस्ती है जो आपको रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ दिखाई देती है ये अवैध तरीके से यहाँ पर बसाई गई है। टीन के घर आपको इस रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ जो है वो दिखाई देंगे और यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं और ज्यादातर लोग ये बात मानते भी हैं यहाँ रहने वाले कि ये जो है ये एक अवैध निर्माण उनका है। राजमहल के जिस नया बस्ती इलाके में हम मौजूद थे वहाँ डेमोग्राफी पर कैसे असर हुआ उसका डेटा भी कैमरे के सामने मिला। यहाँ पर पिछले 20 साल में कोई घर नहीं था, लेकिन पिछले 25 सालों में यहाँ 500 से ज्यादा अवैध निर्माण हो गए। पहले यहाँ 6 मदरसे थे, अब 125 से ऊपर हैं। राजमहल के उदवा ब्लॉक में 2014 से 2019 में आबादी में 8,000 मतदाता थे, वहीं 2019 से 2024 में ये मतदाता 2,20,000 बढ़ गए। राजमहल विधानसभा के बीजेपी कैंडिडेट का तो दावा है ये सब बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं और इनकी वजह सोरेन कांग्रेस और आरजेडी की सरकार है। आंकड़े झूठ थोड़े बोलते हैं। नैसर्गिक वृद्धि का दर, जैसे किसी मतदान केंद्र में 600 मतदाता रहते हैं, मेरे खुद के विधानसभा में हुआ है, और दूसरे 5 वर्षों में 1400 मतदाता बढ़ जा रहे हैं। उधवा ब्लॉक है राजमहल विधानसभा के अंदर, वहां 14 से 19 के बीच में 8,000 के आसपास में वृद्धि होती है मतदाता में, और जब 2024 का मतदाता सूची प्रकाशित होता है तो 22,000 से अधिक मतदाता में वृद्धि होती है। तो क्या ये जो वृद्धि है इसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों की ज्यादा है, ये भी कोई अपने? नहीं, मुस्लिम नहीं, वही है ही। झारखंड में चुनाव का माहौल है, हर तरफ चुनावी गाने चल रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक संथाल परगना के घुसपैठिए हैं। इस इलाके में वोट बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बढ़ता घटता है, लिहाजा इंडी अलायंस पर भी इसका असर दिखता है। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाने को कुछ भी लगाए, घुसपैठ की बात बेशक करे। जो विधायक बात कह रहे हैं वो वर्षों बरस से ये बात कह रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में जब डबल इंजन की सरकार थी, रघुवर दास की सरकार थी, तो कितनी घुसपैठियों को बाहर किया गया। घुसपैठ को रोकना गृह मंत्रालय का काम है, गृह मंत्री की जिम्मे सीमा की सुरक्षा आती है। पता नहीं संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, जो उसमें निहित बातें हैं, वो शायद इन लोगों को समझ में नहीं आती। बीजेपी का तो यहाँ तक दावा है कि पोरस बॉर्डर का सहारा लेते हुए बांग्लादेशी घुसपैठिए न सिर्फ भारत में घुस रहे हैं बल्कि आदिवासी की बेटी रोटी माटी सब छीन रहे हैं। हमारी तहकीकात का ये सिरा संथाल परगना के साहिबगंज जिले में मिला। ये झारखंड के संथाल परगना का साहिबगंज जिला है। यहाँ से पश्चिम बंगाल का बॉर्डर लगा है। यहाँ से नदी के पार वेस्ट बंगाल का कलियाचक है और कलियाचक से सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर बांग्लादेश का बॉर्डर है। यहीं से अवैध बांग्लादेशियों की घुसपैठ झारखंड के संथाल परगना में होती है। ये जो नाव आप देख रहे हैं, इन्हीं पर सवार होकर रोज इस इलाके से सैकड़ों लोग बंगाल के कलियाचक जाते हैं और वापस आते हैं और यहीं से घुसपैठ भी होती है। यह कितना गंभीर मुद्दा है, कितना बड़ा सियासत का मुद्दा है, इसी से समझ लीजिए कि विरोध और विरोध न करने दोनों पर वोट है। ग्राउंड जीरो की हकीकत बताने से पहले सियासी वजह जान लेते हैं। अवैध घुसपैठ को लेकर कुछ दिन पहले झारखंड हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित किया जाए और वापस उन्हें उनके देश भेजा जाए। 5 जिलों के डिप्टी कमिश्नर को तत्काल कार्रवाई करने को कहा गया था और साथ ही 2 हफ्ते में शपथ पत्र दायर करने को भी कहा गया था। बीजेपी इसे चुनाव का बड़ा मुद्दा बना चुकी है। हेमंत सरकार को आदिवासी वोट की चिंता सता रही है, इसीलिए हेमंत सोरेन सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। हेमंत सोरेन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि झारखंड बांग्लादेश बॉर्डर से सटा राज्य नहीं है। केंद्र सरकार ने झारखंड में घुसपैठ का जो दावा किया है वो आंकड़ों पर आधारित नहीं है और हाईकोर्ट के आदेश के बाद झारखंड विधानसभा चुनावों में भाषणों का हॉट टॉपिक बन गया है। झारखंड सरकार की याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से झारखंड में घुसपैठ के मुद्दे पर जवाब मांगा। अगली सुनवाई 3 दिसंबर को तय कर दी गई है। अगली सुनवाई बेशक 3 दिसंबर को हो, लेकिन रोटी बेटी माटी के मुद्दे पर बीजेपी ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। हालांकि हेमंत सोरेन सरकार आंकड़ों का हवाला दे रही है। संथाल परगना में बढ़ती डेमोग्राफी के पीछे वो बांग्लादेश बॉर्डर से सटा ना होने का हवाला दे रही है
लेकिन संथाल परगना में ग्राउंड जीरो की हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। हमारी तहकीकात में आदिवासी इलाकों की डेमोग्राफी बदलने का आदिवासी बेटियों को ट्रैप करने वाले ट्रेंड का पता चला। हमारे पास वो सबूत मिले जिससे साफ साफ पता चला कि बांग्लादेशी घुसपैठियों ने आदिवासियों की जमीन पर कब्जा करने और हिंदुस्तान में रहने के लिए बहुत ही शातिराना तरीके से प्लानिंग की और आदिवासी इलाकों को मुस्लिम मोहल्लों में तब्दील कर दिया। आदिवासी कम होते गए और मुस्लिमों की तादाद बढ़ती गई। बांग्लादेशी घुसपैठियों ने कैसे पैठ जमाई, उसका एक पैटर्न यह है। आदिवासी बहुल इलाकों में ग्राम पंचायतों में मुखिया के पद आदिवासियों के लिए सुरक्षित हैं। बहुत सी ग्राम पंचायतों में ये पद सिर्फ आदिवासी महिला के लिए आरक्षित है। गैर आदिवासी यहां चुनाव नहीं लड़ सकते। बहुत से गांवों में बांग्लादेशी घुसपैठियों ने, मुस्लिम समाज के लोगों ने आदिवासी लड़कियों से शादी की। फिर ये घुसपैठिए लोग अपनी आदिवासी पत्नियों को चुनाव लड़वाते हैं। जीतने पर उसके काम और अधिकार अपने पास रख लेते हैं। पत्नी का काम सिर्फ जहां कहा जाए वहां साइन करना या अंगूठा लगाना होता है।